अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हार रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट पार्किंग स्टैंड है, लेकिन इसके साथ साथ आप रीगल चौक के गिरदोनवा में यहाँ से लेकर असम्बली हॉल तक और हाई कोर्ट तक किसी भी जगह आप गाड़ी पार्क करना चाहें तो यहाँ जगह ही नहीं है। पार्किंग प्लाजाज भी मौजूद नहीं है, जगह भी मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ पार्किंग फ़ीस जो है वो भी लोगों को ज़्यादा देना पड़ती है। तीसरी सूरत हाल ये है कि आपके चलने फिरने की जो जगह हैं वो सारी की सारी पार्किंग की सूरत में पार्किंग कंपनी के पास हैं, और वो कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो इंतहाई मुतासिर होता है। और जो तय हुआ था एक येलो लाइन लगाकर, उस येलो लाइन की भी वायलेशन की जाती है कि आप उसके अंदर रहें, डबल लेन रखें। वो 3-3 4-4 लेन्स आपको दिखाते हैं। और इसके साथ जो बाइक यूज़र्स हैं, जो लाखों में जिनकी तादाद है लाहौर में, इंजन ऑयल उनका महंगा हो चुका है। पेट्रोल कल आप देख रहे थे 3 रुपये बढ़ चुका है। पार्किंग की मद में उनसे जो चार्ज किया जाता है वो भी महंगा हो चुका है। तो लोगों पे ये सारा बर्डन जो है, और ये वो तबका है बाइकर्स पे जो इस सर्दी में भी अपनी रोटी कमाने बाहर निकलते हैं और इस ठंड में बड़ी मुश्किल से रिज़्क कमाकर अपने बच्चों का घर वापस लौटते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें फेस भी करना पड़ती हैं। और ये कंपनी सारी की सारी जिस तरीके से लोगों के रास्ते रोके जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ उधम मचा रहता है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। नो पार्किंग के बोर्ड, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, नो पार्किंग के 2 बोर्ड्स पड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से पार्किंग का लामुतनाही सिलसिला जो है वो शुरू होता है और ताहद नज़र आपको चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप चलना शुरू कर दें मेरे साथ साथ। और इधर हार रोड की आप फ्रंट भी ज़रा देखें मेरे साथ, कैमरामैन अगर दिखा सकें मौला बख्श साहब, कि ये फ्रंट है सारा हार रोड का, जो मेन इसका एंट्री पॉइंट है। एग्ज़िट दूसरी तरफ है, तो यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। और सारे के सारे जो चलने फिरने के रास्ते हैं उन पे यहाँ बाइक्स पार्क हैं, यहाँ कारें पार्क हैं, और जो भी वायलेशंस की जाती हैं वो इसी तरीके से की जाती हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला फैला हुआ है तकरीबन 20 फीट पे, कम से कम 20 फीट सड़क पे कब्ज़ा होने की वजह से पीछे के हालात देखें और ट्रैफिक की ब्लॉकेज आप देखें। इसके साथ साथ आपको दिखाएं कि यहाँ से आप अगर चलना शुरू कर दें टूवर्ड्स हाई कोर्ट की तरफ, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि ये सारे का सारा स्टैंड जो है वो पार्किंग स्टैंड बन चुका है। मैं आगे को जा रहा हूँ, सर्विस रोड सारी बंद है ट्रैफिक की वजह से। एक तो पार्किंग ऐसे गलत की हुई इन्होंने, बाकायदा गाड़ी वाले आगे से रास्ता भी नहीं देते। अगर हमारे पास माल भी हो तो ये लोग आगे एहसास नहीं करते हमारे साथ। आगे से या तो मारना शुरू हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा गंदी ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं, उस वजह से आपको मसला फिर होता है जाते हुए। तो जाहिर आप इधर से वन वे जाएंगे, खुदा ना खासा सामने से गाड़ी आ गई, लग गई, आपकी जान को भी खतरा है, उनको भी खतरा है। उनको भी खतरा है, जारी बात, लगने की सूरत तो दोनों को खतरा है। दोनों को खतरा है ना? हाँ, आपको ज्यादा खतरा है कि आप ओपन एयर हैं, जाहिरा है ना? हाँ, तो ऊपर से गाड़ी वाले का खर्चा भी फिर बढ़ना पड़ता है, जारी बात है फिर। हाँ, तो उन्होंने तो ये नहीं देखना कि यार ये गरीब बंदा है, चलो कर लें कुछ साथ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहना, उन्होंने तो अपने पैसे मांगने। ये और साथ साथ ये जो सर्विस लेन है इसके ऊपर भी आपको सिंगल लेन में हद नज़र आपको गाड़ियाँ लगी दिखाई देंगी। यहाँ आपको जो है रिक्शा स्टैंड जो है वो बने हुए दिखाई देंगे। ये जहाँ मैं चल रहा हूँ इसके साथ ही ये सारे पार्किंग स्टैंड्स हैं बेसिकली, जहाँ ये चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग स्टैंड्स हैं जहाँ हम चलते जा रहे हैं। और ये सर्विस लेन है हार रोड वाली, और ये दूसरी एक्सटेंशन है सर्विस लेन की। दोनों पे आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपको रिक्शे नज़र आएंगे, आपको बाइक्स नज़र आएंगे। अगर ये लारी अड्डे का स्टॉप है तो उसके साथ भी ट्रांसफार्मर के नीचे भी पार्किंग स्टैंड्स आपको दिखाई देंगे। ताहद नज़र इसी तरह नज़र आएगा। दोनों तरफ देखें, दोनों तरफ बहुत सारी जगहों पर बिज़नेस भी साथ चल रहा होता है, लेकिन आप देखें कि मैकेनिज़्म कोई नहीं है। और ये नहीं है कि इसी तरफ ही, रोड के दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। मौला बख्श मेरे कैमरामैन साहब अगर आपको रोड के दूसरी तरफ की सूरत हाल दिखाएँ तो वहाँ भी आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये अब पार्किंग स्टैंड जो है वो प्राइवेट पार्किंग स्टैंड है। प्राइवेट पार्किंग स्टैंड के नीचे सामने बिल्कुल ये दूसरे पार्किंग स्टैंड्स हैं, और ये आपको बोर्ड भी नज़र आएगा। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये बोर्ड भी लगा हुआ है, नो पार्किंग का बोर्ड। लेकिन इसके साथ साथ आप चलते जाएं तो आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। और यहाँ इस वजह से बहुत ज़्यादा मैस रहता है, ट्रैफिक फंसी रहती है। ज़रूरतमंद जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का सवाब।
ये पार्क क्या लाहौर पार्किंग है? जी जी सर। ठीक चल रहे मामला? हाँ जी हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। कोई मसला मसा है? बट लोग तंग ही आते हैं, बीच में तंग करते हैं, बाकी कोई मुलाजम आता है, कोई बड़े परेशान करते हैं। अच्छा, पैसे नहीं देते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी मजबूरी से हम खड़े हुए हैं। आप इतने रिस्पेक्टेड हैं, इज्जत वाले हैं, तो आपसे बदतमीजी करते हैं? जी सर। उन्हें पता नहीं कि आप कितने बड़े आदमी हैं? सर उनको बोला है पर फिर भी बदतमीजी करते हैं, फिर भी हमारी मजबूरी है, हम काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं तो कोई हम चुप कर जाते हैं। इतना जब आपको गुस्सा आता है और आपको बुरा लगता है तो फिर आप रद्द अमल में फिर भी खामोश हो जाते जी हैं? जी सर, जी सर। बहुत दलेरी आपकी। पता है कि हमारी मजबूरी, हमने तो कमाना है तो खाना है ना, हमारी किसी के साथ लड़नी। अच्छा, लड़ाई कोई नहीं हमारी किसी पर। कई लोग आते हैं 10-20 के पीछे बहस करते हैं, उनको पता है एक नवी मोटरसाइकिल है तो उठाई जाती है, फिर कहते हैं हम इससे अच्छा 20 रुपये टोकन के भर लेते हैं, पर नहीं, फिर भी कई लोग ना 10 रुपये 5 रुपये को बहस करते हैं। हम अभी कितने का टोकन आप दे रहे हैं? 10 रुपये 20 रुपये को देते हैं, हमें 10 भी देते हैं, कोई 20 भी देता है, कोई 20 क्यों? 10 रुपये भी लेते हैं, कोई 20 देता है, कोई 10 अपनी खुशी से। अच्छा, आपको प्यार से कोई 20 दे हाँ, जाए? 20 भी को देता है, कोई 50 भी देता ऑफिशियल रेट 10 है। है? 10 रुपये है। अच्छा, और ये मेरा ख्याल बढ़ने भी जा रहे हैं या इतने नहीं रहेगा? नहीं, ये इतने ही, कई जगह पे 20 है, कई जगह पे 10 है, किसी जगह पे नहीं भी लेते, कि इस तरह गया। तो ये तो सारी सड़क इस तरह आप देखते हैं ब्लॉक हो जाता है, ये सारी सड़क, ये पार्किंग प्लाजे बने हो, जी जी हाँ, आप भी आराम से सुकून से बैठे हो, सबके लिए बेहतरी हो। आपकी रोटी भी देखे ना हवा में आपको सबके लिए सर्दियों बेहतरी में, हो, हमें तो कोई तरह नहीं, सबके लिए बेहतरी है। ओपन एयर आप खप रहे हैं। हाँ जी जी, हम तो है ना? हाँ जी जी सर। इसका मतलब है कि ये अब प्लाजे प्लूजे हों तो फिर सूरत हाल बेहतर है। हाँ जी जी, बात क्या कुछ समझ आती है? ये तो सारा सर्विस लेन ब्लॉक होता है, सारा जी, सारा दोनों तरफ ये हाल। दोनों तरफ से ये पूरी रोड पूरा पीछे तक बंद होता है। 10 रुपए की प्रिंट हुई है और 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये अच्छा? हाँ, मुझे भी 10 की दिया, अभी आप 5 मिनट 20 रुपए सबसे ले रहा है ये। फिर पूछो इससे। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती ले रहा है 20 में ही। या 10 की पर्ची 20 ले और मेरे सामने लिया आपने। 20 देते हैं, हमने गलती करनी 20 नहीं, आप जबरदस्ती स्टूडेंट से लिए मेरे सामने 20 रुपए। इन्होंने कहा 20 है? 20 ही लिए उनसे, कहते हाँ, इन्होंने? कहते सामने लिख के लगाया, उनको बोला, वो सामने नहीं, उसको शो करके कि ये जूम करें जी जरा, वो सामने, वो तो प्राइवेट स्टैंड है, जो भी सामने करें। ये शो वो करा रेट उनका दिखा रहे हैं और अपना उनका दिखा रहे हैं। और ये मेरे कैमरामैन साहब, ये जो नीली तहरीर लिखी है प्राइवेट मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड, पर्ची ये 10 मोटरसाइकिल 20 रुपए। सामने लिया, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। नहीं 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 नहीं, आपको क्यों, हम सबसे ले रहा है। हमारी ये मजाल आपको कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं। शो ये कर रहा है और 10 रुपए की पर्ची प्रिंट हुआ है, 20 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। ये हाल है। दिखा वो रहा है, आते हैं डेली, हाँ 20 रुपए दिखाता वो है, 20 रुपए लेता है। पूछे इसे, पूछे ना इसे। भाईजान चचा की अदालत में से आप बचेंगे तो आगे जाएंगे ना। 20 रुपए लिखा हुआ है। 10 रुपये हर जगह पे आपने 20, बोला है ना उनको student। हर जगह पे 20 रुपये, कोई 10 भी देता, यही देखो ना, आइएगा 20 भी देता, कोई लड़ते हैं। और मेरे से ही 20 लेगा आएगा, वो कहेगा वो लिखा हुआ है देखो। ये गलत बात कर रहे हैं। इधर मौके पे गवाह अभी 5 गलत गवाह। एक होता है कि आप बताएं कि 10 रुपए फीस है, हाँ। अगला प्यार से 20 निकाल के दे दे कि यार 10 तुम्हारे, वो लहदा बात। वो अलग बात। अगर शो वो करा रहा है 20 रुपए, 10 की पर्ची काटता है 20 लेता है, वो ये लिखा है 20 रुपए। बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। खेल रहा है। प्राइवेट बंदे को छोड़े, अभी कोई बाइक लेके आए वैसे ही, उसकी मूवी बनाए, अभी पकड़ा जाएगा ये 2 मिनट में। 2 मिनट में। जारी बात है, हर बंदे से अगर ये एक्स्ट्रा चार्ज 3-4 करेंगे। बंदों से ले लिए, मेरे मैं हूं, अरे भाई पर्ची दी है। चचा के जवाब तो दो यार। नहीं चाचा जी अपने बड़े हैं, बुजुर्ग आदमी आपने हैं। बोला है ना उनको, आपने बोला है ना। दूसरा मेरा मैं नहीं देता, मैं तो पीछे गाड़ी नहीं बढ़ा। आप वो भी बहस, उससे भी बहस कर रहा था, आप ऊपर आ गए भाई वो 20 लिखा हुआ है। दोनों ये मिलके काम डाल रहे हैं। क्यों भाई? 10 रुपये कुछ देता है, कुछ नहीं देता, फिर बाजार से हमने भी दिहाड़ी दे कमाने, कैसे कहाँ से पूरा करना ठेका? हम भी मजदूर आदमी हैं, हमारे तो दिहाड़ी है। नहीं, पर्ची पे 10 लिखा है ना। 10 रुपये, 10 रुपये आपने 10 लेने ना यार। जी, 10 रुपये ले रहे हैं। शौक से कोई 10,000 दे दे, अलग बात है। देते हैं। मेरा शो वो कर रहा है, उसको बोलो वही लिखा 20 रुपए लेंगे। वो दिखाता है वो वाला। हाँ वो वाला। चचा देख लें कितने वो परेशान है। चाचा वो मसले हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग, हम इनसे किया इसने, अभी 2 बंदों से पैसे लिए सर, इसने अभी मेरे सामने लिए हैं। नहीं, आपकी बात पे यकीन है पूरा, वो तो कह ही नहीं रहा, आप गलत कह रहे हैं। वो नहीं कह रहा। पता है लोग नहीं देते पैसे, कुछ लड़के चलते हैं, गालियाँ निकालते हैं 32 हमने भी करते होंगे, वो भी करते होंगे जी। हम चचा कह रहे हैं कि आप चाचा की बात को हम प्रिंट 20 की कराओ ना, जब ले अगला तो देखे 20 की है। आप रेट ही नहीं है, 20 रेट ही नहीं है। 10 रुपए रेट है, 20 वो दिखा रहा है, उधर लिखा है ना, वो दिखा के 20 लिया जा रहा है। 10 अपनी जेब में देता है, 10 के पत्नी स्टैंड। आप क्या करते हैं चचा? मेरा कंप्यूटर का काम है ऑफिस सेंटर में। सही चल रहा है मामला? अल्लाह का शुक्र, सेट रिकवरी हो गई सारी? ओपन हो गया। नहीं रिकवरी थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, बस अपने आप ही बस उसको खोला है, चला रहे हैं अभी काम। दुकान बच गई थी आप वाली? नहीं, स्टोर जल गया था और बेसमेंट वगैरह की दुकानें बच गई। अच्छा, हाँ अल्लाह तो का। थोड़ी एहतियात भी किया करें, मास्क मूस्क कभी कभी। मैं अभी बाइक लगा के अभी बस रेगुलर इसे पहने। बहुत शुक्रिया आपका। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक।
क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, को हमें भी बताएं यार। कहीं भी नहीं, दुकान पे बस ये नो पार्किंग में पार्किंग लगी हुई है सारी, ठीक है। हाँ, देखें सारे थ्रू आउट नो पार्किंग, वो ये देखें हाँ जी, नो पार्किंग का बोर्ड है जी। पोस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग लगाई हुई है इन्होंने, जगह टैक्स टोकन ले रहे हैं ये, ठीक है। तो इधर के लोग यहाँ रोड के जो यहाँ के पैसे ले रहे हैं यहाँ से, यहाँ से पैसे ले जी स्टैंड से। जी जी, क्यों नहीं, रात को आते हैं 11 बजे तक पैसे लेकर कहाँ जाते गया भाई? हेलो हैं। चलो प्यारे भाई, भाग गया। कहाँ जाना उसने यार? इसको पहले, सबसे पहले तो ये नहीं, वो अपनी खत्म की जाए बाइक्स ना। कर रहा है। पार्किंग खत्म की जाए यहाँ से। यहाँ से पैसे कौन लेके जाता है? यहाँ से मार्केट के लोग आते हैं जो लेकर जाते हैं। बता जी जी, क्यों नहीं, ना करें यार, ऐसा ही है। रात को 11 बजे आकर देख लें आप। सरेआम जब पता चलता है? सरेआम सरेआम, क्यों नहीं। कितने पैसे यहाँ से लेते होंगे? मैं 5-6 हज़ार रुपये लेकर जाते हैं रोजाना, पर डे, हर डे, रोजाना का? रोजाना का। ये तो करोड़ों में बता रहे हो भाई, साल का महीने का इकट्ठा करें तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। ऐसा ही है। आपका नाम क्या है? नदीम अच्छा नदीम भाई, आप इधर ही कारोबार जी करते जी, हैं? मेरी दुकान है। हम तो पार्किंग से वैसे भी तंग आए हुए हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं आया भी था, मैंने उनको कहा भी था ये पार्किंग खत्म कर दो, ठीक है, लेकिन वो पीछे सपोर्ट की, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं खत्म होनी, क्योंकि नो पार्किंग की जगह पे ये सरकारी पार्किंग है? जी जी यहाँ तो सारी इन्होंने सरकार के पास है जगह। जी, नहीं यहाँ तक क्या आगे का इलम नहीं है, बस ठीक है ना, नो पार्किंग का लगाया भी। अगर गाड़ी आगे लगी हो तो प्राइवेट है, नुकसान हो उधर जाता उधर आगे प्राइवेट पार्किंग है, वहाँ से भाई वो जो इधर साथ साथ है ना, ऐसा ही है, तो प्राइवेट पार्किंग है, वहाँ तो FIR तक गई है। लेकिन यहाँ की मुकदमा- कोई भी नहीं है। यहाँ की कोई ये इधर की, ये जगह टैक्स है बस। तो वहाँ के लोग आगे क्यों इनसे पैसे लेंगे यार? मेरे को समझ नहीं आई बात। यहाँ से नदीम भाई, आप- ये देखिए मेरी बात सुने, ये भी नो पार्किंग है, ये भी नो पार्किंग है, ठीक है। नदीम भाई आप साथ ही रहें। हाँ जी, 20 रुपए टोकन है, आप पर बाइक के हिसाब से लगाएं तो कितने थाउजेंड्स में तो डेली लगती हैं। उनकी बात तो 100% ठीक है। हाँ वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, तो वो पैसे लेते हैं तो ये खड़ी करते हालांकि इसका टोकन 10 रुपए है। हैं। 10 रुपए टोकन है, अभी इनकी पर्ची देखिए, उसके ऊपर 10 तो लिखा ही नहीं हुआ। उस शहर पे भी 10 रुपए का तो सर कोई चक्कर ही नहीं है। ना करें। मैंने अभी सर, टोकन मैं वापस दिया है, वरना मैं आपको दिखाता 20 रुपए ऊपर लिखा हुआ। कहाँ है भाईजान? आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ऊपर चले जाएं। ये देखें, क्या लिखा है? जो 20 रुपए उसके ऊपर नंबर लगाया होता है। 20 रुपए। 10 रुपए लिखा है ना, उसके ऊपर उन्होंने नंबर लगा देते हैं वो। ये तो मिटा दिया है। हाँ जी, सर ये मिटा नी के पार्किंग remove का कर देते हैं। ये क्या चल रहा है भाई? ये देखें, जहाँ आप मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें, ये रुपीज लिखे हैं, रुपीज के आगे 10 रुपए होना था, उधर रिमूव कर दिया हुआ है। रिमूव करके इसके ऊपर 10 रुपए लिखा होना चाहिए था। ये सर ऐसे ही अच्छा। करते हैं। आप 5 मिनट के लिए भी बाइक खड़ी करके कह रहे हैं ना, हम सामने दुकान पे जा रहे हैं शॉप पे, 5 मिनट के लिए भी, फिर भी उसने हमसे 20 रुपए लेने हैं। हम चाहे रिक्वेस्ट करें उससे, उसने नहीं मानना। किसी ना किसी को तो पैसे जमा करवा रहे हैं ना। ये कैसे, ये जगह टैक्स मर्जी के देते हैं। बगैर ये कैसे पार्किंग हो सकती है? सर इधर की पुलिस या वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो अपनी जेब में डालता होगा। साइड सी बात है, वो तो सर मस्ट है। कहाँ से देना फिर जगह टैक्स? ऐसे ही देना ना, इनको सपोर्ट है ना, कोई आम बंदा तो लड़ ही नहीं सकता इनके साथ। सपोर्ट है, ठीक है तो ना? पूरी पूरी ये काम कर रहे हैं ना। अदरवाइज वार्डन क्यों नहीं ये चीजें उठाता? ये गाड़ी खड़ी है, क्यों नहीं कोई लेने के लिए आता? अभी हम 1 फुट 2-4 फुट की बात कर रहे हैं, पूरा लाहौर का ये हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। पूरा हार रोड, यहाँ से लेकर आप हाई कोर्ट तक चले जाएं, पार्लियामेंट तक चले जाएं, असेंबली तक, आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं निकाले मिलेगा। ना, इसका हल भी निकलना चाहिए ना, कि मीडिया तक पहुंचे, ये बातें सारी ओपन किया जाए कि सबसे सुबह आए, फिर इसको पार्किंग खत्म की जाए, ठीक है। हम आपके साथ ही हैं कि ये पार्किंग खत्म करवा दे। किसने? पार्किंग अंदर है। हुकूमत ने वादा किया था पार्किंग प्लाजे बनवाने का, वो झूठ ही था सबसे। वो प्लाजे बनवाएं तो बात खत्म हो ना। सर वो सब वादा पूरा हुआ कौन सा है? उनके सारे बातें झूठे ही हैं सर। वो लारे लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सारा। हुकूमत के वादे पे आपको यकीन नहीं? नहीं सर, हमें नहीं है। अंडे उसने कहा था, जब खान साहब आए थे उन्होंने कहा अंडे मुर्गियां पाल लो। अब उन्होंने अंडे 200 रुपए दर्जन कर दिए हैं, 210 रुपए दर्जन नहीं है। तो आप मुर्गियां पाल लेते तो अंडे ना महंगे होते। वो मुर्गियां मिली कहाँ कहते थे मिलेंगी आपको। आपने ढूंढी नहीं है, मिल जाती हैं। सर नहीं नहीं, कहाँ से पे? मिली? ना मुर्गियां दी हैं, कुछ भी नहीं दिया हमें। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं मिला। आपको वादे पे यकीन नहीं आया? नहीं, हमें इस पे यकीन है ही नहीं हुकूमत पे। भाई किधर गए? किधर गया प्यारा भाई? पार्किंग वाले भाई, सर अब वो नजर नहीं आएगा, गिल्टी है तो नहीं आएगा ना। वो कहाँ भाग रहा है? आए आप लोग मेरे साथ आ जाएं 1 मिनट, प्यारे भाई से बात तो करें यार। ये 20 रुपए वाली बात बड़ी अचंभे वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। पार्किंग वाले भाई वो भागे जा रहे हैं, वो देखें जरा, कैमरामैन साहब दिखाएं ये क्या चल रहा है। आए जरा पता करते हैं, पार्किंग वाले भाई से पूछते हैं यार, ये हमें अकेला छोड़ के ये कहाँ चले गए। आए ज़रा पता करते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई ये आप 20-20 रुपए क्यों लेते हैं?
10 रुपये अगर पर्ची पे लिखा है तो आप 20 रुपये क्यों लेते हैं? ये सारी सूरत हाल है जी आपके सामने, और इन सब हालात में आपको ये सूरत हाल दिखा रहे हैं। क्या खाते जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। पर्चियाँ कौन सी हैं दिखाएं मुझे, पर्ची कौन सी दे रहे हैं? के पास ही थी आपने जिसका इंटरव्यू लिया है। आप पर्ची कैसे काट के अब दे रहे हो? देखो इस तरह कट के दे रहे नहीं तो ये रुपीज, ये 20 रुपए हैं। पाए ना लुटते पे ने की करी 10 रुपए भाई, भाई ने आदत ही करी है। 20 क्यों ले रहे हो भाई मेरे पास 20 क्यों ले रहे हो भाई? यान उसके पास 20 रुपए को लेंदे पे हो 20 क्यों ले रहे हो? भाई से इंटरव्यू लेना आप। मोटरसाइकिल लग जाएगा। आप कितने दे चुके हैं? 100 दिए बाकी। आपको कितना पता है इधर पार्किंग स्टैंड कितने लेते हैं? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो 10 रुपये है, लेकिन पूरे हाल रोड पे 20 रुपये से नीचे लगाने ही नहीं देते हैं। क्यों? वो कहते हैं उठा लो, बाइक न लगाओ, इधर ले जाओ आगे, लड़ने को पड़ते हैं। हाँ आगे से धमकी देते हैं, लिफ्ट से उठा देंगे। छोटा भाई भी भाग गया, वो दिखाएं जी। ये टैक्स कौन ले रहा है, बस ये इसके मुंह से बुलाएं। आए ना आप मेरे साथ आए ना यार, पूछा जाए कि जगह टैक्स कौन ले रहा है, वो उसका नाम बताया जाए। के बाद 100 लेके भाग गया आपका? आपका क्या लेके भागा? सर मेरा कुछ नहीं आपको लेके तो नहीं भाग गया? हाँ आपका 100 रुपया लेके भागे जी। बड़ी यार अफसोस वाली बात है। हफ्स साहब क्या हाल है आपके? हफ्स साहब आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं अभी आए हैं हम। क्या बात है, कोई रंग उड़े हैं आपके? कोई मसला नहीं, अभी चक्कर है कोई, मुझे बता दें। सब खैर है ना घर में? खैर अल्लाह का शुक्र। मोहब्बत में नाकामी तो नहीं अब साहब हो गई? नहीं ध्यान करना अब साहब। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। ये जी हालात, ये देखें पर्ची 10 रुपए की है और ये इन सारे लोगों के पैसे लेके वो भागे हैं। और आप क्यों खुश हैं? मैं देख रहा हूँ वो भाग रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। नहीं यार वो पूछना है उनसे, हम कोई दौड़ा थोड़ी रहे हैं उनको, वो तो खुद भाग के गए हैं। बड़े प्यार से हम पूछ रहे थे कि यार ये कितना लेते हैं पार्किंग का? उनका 10 ही है बार। तो 20 क्यों लेते हैं? वो 20 रुपए लेते हैं। आपका प्रिंट वाला दिखा देते हैं। हाँ ये तो प्राइवेट है ना आपका? ये देखें ना जी, ये देखें, ये चीज़ें दिखाने वाली अपने व्यूअर्स को, इसको हाईलाइट अगर करें तो ये चीज़ दिखाने वाली है। 20 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये प्राइवेट स्टैंड है, 20 ले, वो 50 ले, वो प्राइवेट के मामलात हैं। और है हुकूमती स्टैंड जो है इसके बिल्कुल सामने है, उसके हालात क्या हैं, क्या मामला? हाँ ऊपर से पैसे ही मिटाए हुए बढ़ाए हो ना? आप रोज़ देखते हैं ना इस बात को? आपकी पर्ची पे तो ठीक है। ये देखें, आपकी पर्ची ये देखें ना, ये देखें बड़ी, ये ज़बरदस्त तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं। लिखा हुआ है वो वही दिखा के तो वो 20 लेते हैं। आपको पता है? हमें नहीं पता। वो कहते हैं, वो देखें नीले में लगा हुआ है। मैं ब्रेक एक लूंगा जी, शॉर्ट सी, दीगर सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मैं मिकलोर रोड इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ क्या हालात हैं? गरीब की सवारी मोटरसाइकिल को लेकर, उसके इंजन ऑयल से लेकर क्या क्या महंगा हो चुका है, मजदूरी पे कितना फ़र्क पड़ा है, मजदूर को कितनी मजदूरी मिल रही है, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। फैसल भाई क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैकेनिक का काम कर रहा हूँ। क्या खराबी है? टैंकी डब्बे चेंज कर रहा हूँ, टैंकी लीक है। मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल महंगा हो गया जी जी है? हाँ जी कितना हुआ महंगा? सर 50 रुपये बढ़ गए हैं। 50 रुपीज़ जी और क्या क्या बढ़ा है इसका? सर हर रेट ही बढ़ गया हुआ है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया हुआ है इसका। स्टार्टर अब कितने का है जी? स्टार्टर कितने का आता है अब? डॉक्टर आ रहा है 50 रुपये का, पहले कितने का था? 30 का। और ये इंडिकेटर कितने का है? इंडिकेटर मुख्तलिफ प्राइस है इनकी। जेनवन 250 रुपये का, लोकल 80 रुपये का है, 100 रुपये का, ऐसे रेट है इनके। सर रेट को बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बाइक है? जी मेरा भाई। क्या हुआ इसे? सर टैंकी टापे टैंकी लीक हो गई सी, टैंकी पुआना है मार्केटों। मिल गई टैंकी? टैंकी मिल गई, टैंकी बहुत रेट हो गया। रेट ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा। कितने की मिली? ली थे 1200 रुपये की, हाँ आप 2000 रुपये की लगाइए। 800 रुपया टैंकी के पीछे बढ़ गया। बढ़ गया जी। कहते जिन्हों पूछा कहते तब्दीली आ गई जी, तब्दीली आ गई जी। चीनी लेने चले जाओ, उधर 100 रुपये किलो है। अच्छा उन्होंने कहा भाई घट कर लो, कहते तब्दीली आ गई। और तब्दीली सारी पाकिस्तान में ही आ गई है। सर इंजन ऑयल भी महंगा हो गया। इंजन ऑयल सर 350 रुपये का, 1 लीटर। पहले कितने का था? पहले 300 रुपये का, 350 का हो गया। 350 रुपये का होगा, 50 रुपये हो गया। ये मैं पहले लेके गया 100 रुपये का, ये 3 दिन पहले लिया 300 रुपये का। ये
तो पंचर कितने का आप लगवाते हैं? सर 80 रुपए का कच्चा पंचर, जो पक्का है वो 100 रुपए का। पहले कितना था? पहले कच्चा 50 रुपए का था, दूसरे का 60 रुपए भी ले लेते थे। पंचर भी महंगा? पंचर भी महंगा हो गया। पेट्रोल तो वैसे ही आपको पता है 104 पे चला गया। आपका खान साहब आए हैं, मैं कहता अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, हमारी ज़िंदगी तो कम हो ही गई है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है आपका? अवैस। क्या करते हो यहाँ? रपटे लगाते हैं। रपटे लगाते हो? कब से काम कर रहे हो? साल हो गए। कहाँ रहते हो? पाटी रोड। पाटी रहते हो? अच्छा, कितने देते हैं ये? तनख्वाह कितनी तुम्हारी? तनख्वाह नहीं है। पैसे नहीं देते? ये रपटे लगाते हैं ब्रेक गियर की। अच्छा, आप रपटे लगाते हो? तो एक रबड़ कितने की लगा के देते हो? हाँ जी। रबड़ कितने की लगा के देते हो? 20 रुपए की। 20 रुपए। कहाँ है रबड़? अच्छा, आप खुद से ही जेब में लेके फिरते हो? दिखाओ। खत्म हो गई है वो रबड़। सारी लगा दी? कितनी लगाई है आज? आज अल्लाह का शुक्र है, बस लगा दी। 10 लगाई होगी। 10 रुपए की एक लगाते हो? नहीं, हाँ जी, 20 रुपए की लगाते हैं। 10 लगा दी? बड़े पैसे कमा लिए। इतने पैसे क्या करोगे इनका? घर देते हैं। किसको देते हो? अम्मी अब्बू को। अब्बा क्या करते हैं? व्यापार लगाते हैं। अच्छा, और घर में कोई कमाता है? कौन? मेरा भाई है। वो क्या करता है? सीट कवर का। सीट कवर। उसकी उम्र कितनी है? 12। आपकी कितनी है? मेरी भी 12 और 14 उसकी। 14। पढ़े नहीं आप? क्यों? क्यों नहीं पढ़ा? खुद नहीं पढ़ा। नाम क्या होगा? अवैस। अवैस भाई। पढ़े ही नहीं? स्कूल एक दिन भी नहीं गए? जाता था पहले। कब छोड़ा? साल हो गया छोड़े को भी। 1 साल हो गया। छोड़ा क्यों? है मेरा अब्बू बीमार है इसलिए। तो पैसे अब्बा को देते हो? हाँ जी। अब्बा कहते कमा के लाओ? नहीं, हम खुद कमा के। तो अगर अब्बा बीमार ना होते तुम पढ़ते रहते? हाँ। हैं? अब दिल नहीं करता पढ़ने को? पढ़ने का बहुत दिल करता है? पढ़ना चाहते हो? कैसे पढ़ सकते हो अब? कैसे मुमकिन होगा? हाँ जी। कैसे पॉसिबल है अब पढ़ना? कैसे मुमकिन है? हैं? अब पढ़ा जा सकता दोबारा? हैं? कैसे? हाँ जी। कैसे? पढ़ लेंगे जैसे पढ़ते हैं। फिर जाओ ना, स्कूल क्यों नहीं जाते? बस महंगाई बहुत हो गई है। ये जी यहाँ के हालात हैं। चाइल्ड लेबर जो है। बात सुने प्यारे भाई, शुक्रिया दा। ये बताएं कि ये देखें ना, ये बच्चे छोटे छोटे, कल का मुस्तकबिल है हमारा। और महंगाई आप बता रहे थे, मोटरसाइकिलों के आपने सारी चीज़ें बताई कितनी महंगी हो चुकी हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो किधर जाएंगे? फिर क्या बनेगा? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਦੇਖੋ ये क्या करता है? ਖਾਸਾ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਫੋੜ ਪੁੱਤਰ ਆ ਟਾਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, पढ़े नहीं आप? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 5 क्लास में? अच्छा, और 7 ट्रॉफियाँ भेजते हो? जी। सही पढ़ लेते हो? जी। अलिफ भी आती है? जी। सुनाओ। अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल झाल रे जे सीन शीन स्वा ज्वा तोइन जोय ऐन गईन फे काफ लाम मीम नून वाव हमजा या। और ABC भी आती है? जी। सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या बात है। ਵੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ नहीं ਹੈਗਾ। तो ये कितने पैसे कमा लेते हो एक दिन में? इसमें 100-200। किसको देते हो? अब्बू को। अब्बा क्या करते हैं? बीमार है। अब्बा बीमार है? आप देखें जी कि ये
वालिद बीमार हैं और वालिद को देता है पैसे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। ये देखें, इधर महंगाई का तो हम रोना रो ही रहे हैं और साथ इंजन ऑयल आपका मोटरसाइकिलों का महंगा हो गया। पार्किंग में लगाओ तो पर्ची का 20 रुपये, हालांकि वो सरकारी 10 रुपये रेट है उसका। और इधर ये बच्चे सारे मजदूरी करते हुए, आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास भाई, क्या करते हो? हम सीट का काम करते हैं। आप भी नहीं पढ़ते? आप भी नहीं पढ़ते? नहीं। क्यों? तुम्हें बताओ ना, क्या हुआ? पढ़ना है। पढ़ना चाहते हो? हाँ। क्या करते हो? कितना कमाते हो मशीनों के काम से? काम से 500-600 कमा लेते हैं। 500? ये तो हालात है सर यहाँ के। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुबैर। बाइक रखी हुई है आपने? मैं मैकेनिक हूँ। अच्छा, इधर काम करते हैं जी। तो क्या क्या महंगा हुआ है बाइक का? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मजदूरी वहीं की वहीं पे है। गाहक सामान ले आता है, दुकानदार के आगे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मजदूरी उससे 50 रुपये ज़्यादा मांग लो तो वो 4 बातें सुना के जाता है। और दुकानदार को कुछ नहीं कहता? दुकानदार पे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने सामान लेना होता है। दुकानदार 100 रुपये चीज़ महंगी हुई है, उससे 120 रुपये पर लेने हैं, ठीक है, लेकिन हमें 10 रुपये देने कस्टमर देता ही नहीं है। 2 बातें सुना के चले जाते हैं आगे से, कितनी महंगाई क्यों है। लेकिन हमने महंगाई थोड़ी की है, हुकूमत ने महंगाई की है, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये ठीक बात है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। आप क्या करते हैं? मैकेनिक है भैया। पढ़े लिखे हैं आप? जी। कितना पढ़े हैं? मैट्रिक किया। आगे नहीं पढ़े? नहीं। क्यों? वैसे ही भाई, महंगाई आपके सामने है, दिन ब दिन मुल्क के हालात ख़राब हो जा रहे हैं। तो घर में कौन कौन है? घर में 4 भाई हैं, वाले साहब हैं, वाले हैं। अब्बा काम करते हैं? जी। और कौन कौन कमाता है? 4 भाई कमाते हैं। 4 कमाते हैं? जी। तो वो कोई पढ़ा ही नहीं? नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या करते हो? हाँ, क्या करते? ये रबड़े लगाते हैं बड़े। दिखाओ। ये ब्रेक। ये रबड़े जी, ये आपकी ब्रेक के ऊपर रबड़ होती है, ये गियर के ऊपर रबड़ होती है ना? ये रबड़े लगाते। कितने की रबड़ लगाते हो? 50 की 2। 50 की 2। और आप कहाँ से खरीदते हो ये? हाँ, ये पीछे जंगीर भाई है। जमील भाई से? बाबा है। आपको कितने की मिल जाती है? हाँ, 10 की 3। 10 की 3 मिल जाती है? हाँ। और ये फिर आपको थोड़ा बहुत इसमें से मुनाफा हो जाता है? हाँ। है ना? ये जो पैसे कमाते हो किसको देते हो? मम्मी को। अब्बा कमाते हैं? नहीं। कहाँ होते हैं अबू तुम्हारे? वो घर होते हैं। वो नहीं कमाते? वो सांस के मरीज है। सांस के मरीज? हाँ। नहीं कमाते? तो फिर तुम सारे कर रहे हो सारा काम? हाँ। घर में कोई और भी कमाता है? हाँ। नहीं। अकेले ही हो? नहीं, ये हम 3 भाई हैं। सगे भाई हो तीनों? आजा भाई। क्या नाम है आपका? सुबहान। 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 आपका उस्मान और आपका? बस सुना दिए। तो सबसे पहले अवैध से मैंने बात की ना, तो तीनों रबड़े ही करते हो? जी भाई। तो पढ़ा कोई भी नहीं? नहीं, दूसरी क्लास से छोड़ा है। क्यों? वैसे ही। क्या वजह है तो कोई बताओ ना। होगी ना ज़्यादा। नहीं, स्कूल जाते ही नहीं थे? जाते थे पहले, ज़्यादा तो अब छोड़ दिए। घर वाले कहते थे कमा के लाओ? नहीं। फिर? तो घर वाले तो कह रहे थे तुम पढ़ो, इसलिए तो हम गए। क्या करेगा गरीब आदमी? हाँ जी, गरीब आदमी गुजारा नहीं होगा, क्या करेगा? बच्चों को कमा के लाएगा, क्या करे? समझिए आप बात को। ये इतनी की महंगाई हो चुकी है कि जीना हराम हो चुका है, कारोबार है वो तबाह हो चुके हैं। आज मेरी 20 साल उम्र है इतने है कि नहीं? मैं भी इतने से आया था। आज मेरी 20 साल उम्र है। इधर ही सीखा सारा? हाँ, इधर ही काम कर रहा हूँ, इधर ही कर रहे हैं। तो मेरे साथ वाले बहुत समझ लो 15 से 20 लड़के मेरे साथ भी गए, जो मेरे साथ जवान हुए, वो भी इतने उम्र में आए हैं। तो हाँ, इतने समझ लो 8 साल लगा लो, मेरे कितने साल हो गए काम करते हुए। सब ऐसे ही, यानी कि जिस तरह अब ये देखो, ये है 4-5 लड़के उधर घूम रहे हैं, 5-6 लड़के उधर घूम रहे हैं। सब यानी कि आए छोटे ही हैं, बड़े इधर ही हुए हैं इस मार्केट में। इसलिए मैं यानी कि
कुछ जो भी आए हैं, लेकिन किसी ने नहीं। आपकी उस वक्त क्या मजबूरियाँ थी, क्यों छोड़ी तालीम? तालीम क्यों छोड़ी है? तो तालीम जो इसलिए छोड़ी है, लेने के घर पे कोई नहीं, जो कमाने वाला नहीं था, हम थे, कोई भी नहीं था। हाँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते ना, आप हम खुद कर लेते हैं अपना। ये काम कर रहे हैं बच्चे, किसी के आगे पैसे तो थोड़े मांगते, सर 50 दे दो, 10 दे दो, किसी से नहीं लेंगे, आप देते रहो, नहीं लेंगे, काम करेंगे तो लेंगे ये पैसे। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर। क्या करते हो? ये काम करते थे डोरी रपटों का। डोरी रपटों का काम, कितने की डोरी लगा के देते हो? हम सेट पे लगा लेते हैं 150 की, फिर 120 की ऐसे लगा लेते तो ये पैसे किसको देते हो? हैं। मम्मा को। पापा क्या करते हैं? पापा फोत हो गए। इन्ना लिल्लाह। तो मामा को ये और कितने घर के आपके मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं? मेरे 5 भैया और 2 बहनें हैं। भाई बड़े हैं सारे? नहीं, 3 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है। तो जो 3 बड़े हैं वो क्या करते हैं? एक बड़ा पिंडी है, 2 इधर काम करते हैं, ये कारों वाली मार्केट में। तो आप पढ़े क्यों नहीं? ऐसे दिल नहीं करता पढ़ने को? दिल तो करता है। पढ़ना चाहते हो, लेकिन घर वाले नहीं पढ़ने। महंगाई कर दिया है, वह हम क्या कर सकते हैं? पढ़ेंगे, काम करें, महंगाई इतनी हो गई है, जो सी 10 की चीज थी वो 50 की हो गई है। ये भी देखो ना, पढ़ेंगे कैसे लोग? जो लोग बहुत ज़्यादा सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, इसका जज्बा रखते हैं, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता कि आप इन बच्चों को तालीम दिलवाइए, इनके घरों तक जाइए, उनको उन तक अगर राशन पहुँचे, महीने का अगर ये 3,000 भी कमा रहे हैं तो 3,000 का राशन भी उनके घर अगर पहुँचना शुरू हो जाए तो ये बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, बड़े आराम से तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरा ना पहले ना पढ़ने का दिल करता था, उसी टाइम से ना इमरान खान का एकदम ना कोरोना वायरस आ गया, उसी टाइम से ना इमरान खान ने ना ठीक है एकदम महंगाई कर दी, उसी टाइम से फिर मैं पढ़ना हट गया। मैं पहली क्लास में उसी टाइम से हट गया था। महंगाई की वजह से पढ़ना छोड़ दिया आपने? गवर्नमेंट जी और सोसाइटी मिलकर इन बच्चों को तालीम की रोशनी से जो है वो इन्हें मुतारिफ़ करवा सकती है, रोशनास करवा सकती है। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा अलमिया जो हम सब का मुंतज़िर है इसी शक्ल में हमें मिलेगा अगर ये लोग जो हैं पढ़ ना सकें और इनको तालीम, तरबियत, सकाफ़त और ये सारी चीज़ें ना हम सिखा सकें तो ये इलिटरेट रह जाएंगे। ये लोग पढ़ने चाहिए, इन्हें लाजमी तौर पर तालीम हासिल करनी चाहिए क्योंकि वही रोशनी है जो इंसान को इंसान का दुख दर्द बांटने का सलीका देती है। हुकूमती मौक़िफ़ भी जानते हैं, हमारे साथ रहिए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। उसमें हुकूमत की तरफ से कई दफ़ा महंगाई ना भी हो तो जो नीचे वाला तबका है वो लूट मार का बाज़ार गर्म रखता है और सम टाइम तो हुकूमत की तरफ से बाकायदा इम्पोज होती है महंगाई। पेट्रोल की कीमत आप देखें 3 रुपये इजाफा हो गया। जो इंजन ऑयल है मोटरसाइकिल का, हम तो बात उस लोगों की कर रहे हैं जिन्होंने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो इंजन ऑयल में इजाफा हो गया। सबसे बढ़कर आप ये देखें कि ली पार्किंग जो है हुकूमत की तरफ से, पार्किंग कंपनी जो है उसमें आप बाइक अपनी पार्क करने जाएं तो पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है। वो बहुत सारे लाहौर के हिस्सों में पर्ची पर से 10 रुपये मिटा दिया गया, उसके ऊपर वो नंबर चस्पा कर देते हैं, अपने मार्कर से लिख देते हैं और 20 रुपये उनसे जो है वो चार्ज किया जाता है। ये आप प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे। और एक आध पर्ची हमने अपने पास संभाल भी रखी है ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आ सके। मौला बख्श साहब जो हमारे कैमरामैन, जो इसको थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो ये जहाँ रुपीज़ लिखा गया, रुपीज़ के आगे 10 रुपये लिखा हुआ है, वो मिटा दिया गया और ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है। आज़म शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभरते हुए सितारे हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि पेट्रोल तो सस्ता होना था, वो तो खैर अब ख्वाब हो गया। 25 रुपये एक जुम्बश कलम से वो बढ़ गया था, फिर अब 3 रुपये और बढ़ गया। मिट्टी का तेल बढ़ गया, अब इंजन ऑयल गरीब की सवारी का बढ़ गया। अब ये पार्किंग स्टैंड जो आपके सारे हैं ये भी आपके सामने है, ये पर्ची आप देख चुके हैं।
किस तरह चलेगा निज़ाम, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो फिर लोग अपनी मनमर्जी भी करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद। आपके जो हाथ है वो हमेशा लोगों की नब्ज़ पे होता है, और आई अप्रिशिएट कि आप गाहे बगाहे महंगाई को और गुर्बत के इशू के ऊपर बात करते हैं। 2-3 बातें आपने की, और मेरे कहने से पहले ही आपने ख़ुद भी ये कह दिया कि कभी कभी निचला तबका ख़ुद एक दूसरे की गर्दन उतारने के दर पे होता है, हुकूमत ना भी चाहे। देखें, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत ये नहीं चाहती कि महंगाई हो, क्योंकि आपका जब गरीब तबका तंग होता है तो हमारे आप जैसे मीडिया के दोस्त जो हैं वो इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, और एक प्रेशर आता है, एक रिएक्शन आता है जो बाद में हुकूमत के ऊपर प्रेशर बन जाता है। देखें, पेट्रोल की कीमत की आपने बात की, 1 बाय 1 चलते हैं। पेट्रोल की कीमत की आपने बात की। पेट्रोल हमारे दौर में इस साल के शुरू में सबसे सस्ता हुआ, और अगर आप देखें कि जनवरी की कीमत को आप कंपेयर करें, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में पेट्रोल की कीमत कहाँ गई। ये बात ठीक है कि बीच में 25 रुपये आया, लेकिन उस 25 रुपये के बावजूद पेट्रोल की वो कीमत नहीं हुई जो जनवरी में थी। अब होता क्या है, ये मेरा ख्याल हमें समझ लेना चाहिए कि जो पेट्रोल की कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट होती है। हम ना अपना पेट्रोल पैदा करते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल खरीदते हैं। दूसरी मजबूरी क्या है कि हमें पेट्रोल एक खास हद से ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि आज बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है तो हम अगले 3 साल का पेट्रोल खरीद लें। हमारी हर मुल्क की तरह हमारी भी एक कैपेसिटी है। हम नॉर्मली 30 दिन का पेट्रोल स्टोर करते हैं। कोविड की वजह से, चंद मजबूरियों की वजह से वो 15 दिन पे आया, अब दोबारा हम 30 दिन पे जा रहे हैं। सो पेट्रोल की जहां तक बात है वो तो हम इंटरनेशनल मार्केट से आपने तहकीकाती कमीशन जो पेट्रोल पे बना हाई कोर्ट के हुक्म पर, जिसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की गई, उसमें आप देखें पीएसओ हुकूमत की अपनी कंपनी है, तो उसे कहा गया कि आप महंगे दामों बाहर से खरीदो जब अपॉर्चुनिटी गुजर चुकी थी, और महंगे दामों खरीद के सस्ते दामों बेचो। और दीगर कंपनियां जिस तरीके से यरगमाल बनाती रही और पूरी दुनिया ने उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज किया। अच्छा फहद, देखें आपने अच्छा किया इस तरफ बात कर दी। हालांकि आपके पहले क्वेश्चन में इसका स्कोप नहीं था, लेकिन मैं चाहता ज़रूर था कि इस पर बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है जब उन्होंने देखा कि कोई चीज़ मामूल से हटके हुई है और अवाम को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, तो अपनी ही हुकूमती मशीनरी के खिलाफ ना सिर्फ ये कि तहकीकात हुई, बल्कि वो तहकीकात पब्लिश हुई। और अब ये फैसला हो गया है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये फैसला हो गया है कि जो जिम्मेदारान होंगे वो हमारे हलीफ होंगे, हमारे दोस्त होंगे, मुखालफिन होंगे, उनके खिलाफ इदारों को फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो कार्रवाई करें। जब तक आप अपनी बनाई हुई कमेटीज और उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स की रिकवरी नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट रहेगा। मैं देखें, ये सवाल हमें पता था, उसके बावजूद ये फैसला किया, एक बोल्ड डिसीजन लिया गया कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो ना सिर्फ ये कि उसकी निशानदेही होनी चाहिए, बल्कि इन प्रिंसिपल ये डिसीजन लिया गया है कि इदारों को फ्री हैंड दिया जाएगा कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। देखें, इसकी मैं मिसाल भी ले लेना साथ साथ। आप शहजाद अकबर साहब ने फरमाया था कि 1 रुपया चीनी की कीमत जब बढ़ती है तो अवामी जेब से तकरीबन 5 अरब रुपए का स्कैम बनता है। तो 65 से अभी भी 85 पे गई, पूरा जोर लगाया, कमीशन बने, FIA का अफसर तक मुअत्तल हुआ, बड़ा कुछ हुआ, वो जॉब से हाथ धो बैठा। सारा कुछ होने के बावजूद ये 85 से नीचे ना आ सकी और बहुत सारे जगहों पर 120 तक बिकती रही, 100 तक बिकती रही। वो भी आपने महंगे दामों बाहर से चीनी खरीदी और उसे अब सब्सिडी दे के लोगों को बेच रहे हैं। अच्छा, अगेन आपकी इस बात से एक चीज़ तो दोबारा साबित हुई कि हमने अपनी ही हुकूमत में चीनी के ऊपर भी तहकीकाती कमीशन बनाया, उसमें हमारे मुखालफिन का नाम आया, हमारे हलीफों का नाम आया, हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों का नाम आया, जिनको हमने पार्टी से और उनकी जो एक इन्फ्लुएंस था उससे अलग किया। और अगेन हमने इदारों को कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो अदालत में चले गए, अब अदालत ने उनकी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी है, अब इदारे दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखें कि पिछले चंद माह में 120-21 रुपए से 112 तकरीबन रुपए से इस वक्त चीनी जो है एवरेज 81 रुपए पे बिक रही है। मैं इसकी तहकीकात कर रहा था, कहीं 82 है, कहीं 83 है, कहीं 75 है शक्कर के करीब। चीनी एवरेज 81 रुपए पे बिक रही है, यानी चीनी मुसलसल पिछले 2 हफ्ते में 6 रुपए मजीद नीचे आई है, चीनी नीचे आ रही है। अक्टूबर में इमरान खान साहब ने इसको टेक ऑन किया था कि बहुत हो गया, अब महंगाई के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरोकार लाए जाएंगे और 1 बाय 1
जो 5-6 बुनियादी अशिया हैं उन पर क्रैकडाउन होगा, जिसमें चीनी एक अहम है। आटे के अंदर बेहतरी आ रही है, पंजाब की हद तक बहुत आ गई है जहां हमारी हुकूमत है, सिंध में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर भी मैकेनिज्म काम कर रहा है। इसके अलावा सब्जियों में कुछ कमी आ रही है। मैं आज शुमारियाती जो हमारा अदारा है उसके वो देख रहा था, फिगर्स एंड फैक्ट्स, कम हुई है लेकिन इशारिया 26%। आप एक और महंगाई कम हुई है। आप एक और देखें, क्योंकि आपने बड़ा हम लोगों से मिलना होता है तो आप इसकी निशानदेही भी कर सकते हैं। आप ये देखें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए ज़रूरी है कि 3 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब की बात कर रहे हैं, और सूबाई असम्बली के मेंबरान में से एक चेयरमैन होता है, और डीसी साहब और दीगर अमला और आड़ती ये सारे बैठते हैं, फिर प्राइस निकलती है, फिर रेट निकलता है। एक तरफा रेट निकल रहे हैं, ना आड़ती को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, ना मेंबर पार्लियामेंट, ना उसका कोई चेयरमैन है। एक तरफा रेट 2 साल से निकल रहे हैं और इस कमेटी की कभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। आप कैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करेंगे? हाँ, ये एक अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट किया। मैं मुतलका वजीर से आपके क्या कहते हैं हाईलाइट करने के ऊपर उनसे इसका जिक्र भी करता हूँ और उनको भी इसकी निशानदेही करता हूँ कि अगर इस तरह नहीं होगा तो कल को फिर दोबारा वही प्रॉब्लम होगा कि रेट कुछ और होगा और मार्केट में जो मार्केट रेट होगा वो कुछ और होगा और लोग फिर चीखते फिरेंगे। मुझे इसका पता नहीं, आपने निशानदेही की है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और इस पर लेता हूँ। अब आ जाएँ, दूसरी बात आपने की थी इसकी पार्किंग स्टैंड्स की। काफ़ी अरसे से पार्किंग स्टैंड्स का जो बोर्ड बनना था वो क्या कहते हैं ताख़ीर का शिकार था, वो नहीं बन पा रहा था। परसों इसका बोर्ड बन गया है और आज सुबह जो बोर्ड का चेयरमैन है वो नामजद हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस मसले का भी हल अब हो जाएगा। एक प्रॉपर, पहले जो था ना सारी एक मशीनरी काम कर रही थी, कोई वाली वारिस नहीं था, अब एक इसका बोर्ड बन गया है। तो आई थिंक ना सिर्फ ये कि रेट डिसाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्किंग स्टैंड्स के ऊपर, वो जो आपका चेक एंड बैलेंस है वो भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज़म शौकत साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और सूरत हाल ये है कि पार्किंग स्टैंड जो हैं सैकड़ों पार्किंग स्टैंड हैं लाहौर में, और हर पार्किंग स्टैंड में आप 10-10 रुपये ज़्यादा लें पर बाइक के हिसाब से, तो ये मंथली बुनियादों पर लाखों का स्कैम बनता है और किसकी जेब में जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। हुकाम बाला जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि इन सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। फातिया अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।